morning, dear students. Myself Purnima, lecturer chemistry from Sodi Mastermind classes, Gurdaspur. Yesterday we did the topic relation or simply packing efficiency of simple cubic, body centered and face centered cubic unit cell. And today we are going to start the next topic. First of all, to find relation between tetrahedral void and radius of sphere, and thereafter we start with the radius ratio and its numerical problems. So come with me to start the topic. So dear students, now we are going to start with the relation. हेडिंग दे लो मेरे साथ साथ ही. relation between radius of tetrahedral void and radius of sphere in close packing. जैसे आप लोग ने पहले किया है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब हम क्या करेंगे रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है जी. सो फॉर दैट आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी क्यूब की. ड्रॉ द सिंपल क्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल. ड्रॉ द सिंपल क्यूब. ठीक है जी. डायग्राम को साथ साथ रिप्रेजेंट करते जाओ. जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप मेरे साथ ही बनाते जाओ. सबसे पहले तो सिंपल क्यूब ही बनाना है. तो अब हम क्या करेंगे, ये क्यूब सिंपल ड्रॉ कर लिया. बॉडी सेंटर्ड यूनिट आप लोग ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. तो ये जो 3 पॉइंट स्केल के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, इन तीनों को ज्वाइन करिए. ठीक है. विद डॉटेड लाइन ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स. ठीक है. और उधर से आप जो स्केल आप देख रहे हो इधर से यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन करोगे. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप दे दो ए पॉइंट. ये है बी, सी और डी. ठीक है. ये पॉइंट्स आप लोग ने बना लिए. और ये जो पॉइंट है ये वाला जो बनाया है इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल. नोट कर लो, बॉडी डायगोनल. और ये जो है इसको कहेंगे फेस डायगोनल. फेस डायगोनल. ठीक है. और उसके बाद लेंथ रिप्रेजेंट करें. फ्रॉम ए टू बी एज लेंथ है स्मॉल ए. फ्रॉम बी टू सी एज लेंथ है स्मॉल ए. एंड फ्रॉम सी टू डी एज लेंथ है स्मॉल ए. ठीक है. तो ये आपकी जो है वो बन गई, क्या कहते हैं उसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. और ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये है आपकी टेट्राहेड्रल साइट, टेट्राहेड्रल वॉइड. यहाँ पे मेंशन करो. इसी जहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूब है वहीं पे टेट्राहेड्रल पॉइंट वॉइड आपकी जो है जनरेट होगी, उसी पॉइंट पे. ठीक है. टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है. ये मेंशन कर लीजिए यहाँ पे. ये आपका डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो 4 स्फीयर्स के इन बिटवीन आती है. यानी कि जब आप 4 स्फीयर्स को ऑटोमेटिकली टच करते हो तब जाके टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगी. सो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करोगे. द टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड
डायग्राम हो गया ना सभी का? नाउ वी विल मूव टू द थ्योरी पार्ट. द टेट्राहेड्रल void is formed by placing four spheres at alternate corners of the cube. Alternate means एक आपने लेना है और एक हमने नहीं लेना. जैसे कि सभी को पता है क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं, तो हमने 4 लेने हैं और 4 नहीं लेने. और दूसरी चीज़ ये है कि सभी स्फीयर्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं. सो राइट डाउन, वी नो दैट all the spheres are touching one another. ठीक है. सपोज एज लेंथ इक्वल्स टू ए. ठीक है जी. रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू आर. स्फीयर का कैपिटल लेना है, वॉइड का स्मॉल लेना है. रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल्स टू स्मॉल आर. नाउ जैसे कि डायग्राम आप लोग ने ड्रॉ की है, सबसे पहले डायग्राम में ट्राइंगल ABC लोगे. इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस अप्लाई करो. AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है. इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर. सो AC इक्वल्स टू √2A. इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको. अब मैं ये तो आपका जो 1 इक्वेशन आई है वो AC आई है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ. अब मैं यही चीज़ दोबारा से AC फाइंड करूँगी बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस फाइंड करूँगी. ठीक है. सो नोट करिए, इन टर्म्स ऑफ रेडियस के लिए सबसे पहले A और C में देखो, एक A है, एक A स्फीयर है और दूसरा स्फीयर कौन सा है? C स्फीयर है. और ये A का सेंटर हो गया, ये C का सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक R रेडियस और इधर से इधर तक क्या आ गया? R रेडियस. तो AC हमारे पास आ गया 2R. इक्वेशन नंबर 2 डाल लो. इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे. ठीक है. और कैपिटल R की आप लोग वैल्यू फाइंड करोगे. सो कम विद मी. इक्वेटिंग 1 and 2. तो ये हमारे पास आएगा 2R इक्वल्स टू √2A. ठीक है. इट मीन्स कैपिटल R इक्वल्स टू √2A अपॉन 2. कैपिटल R की वैल्यू फाइंड कर लिया आप लोग ने. इक्वेशन नंबर डाल दो 3. सिंप्लीफाई मैंने खुद ही नहीं किया, बाद में देख लेंगे. अब आप बड़ी वाली ट्राइंगल लो ACD. इन ट्राइंगल ACD इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो. AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो जैसे कि सभी को पता है
AC स्क्वायर तो हमने यहाँ फाइंड किया है, वो है 2A स्क्वायर और CD की वैल्यू है A स्क्वायर, तो ये आ गया 3A स्क्वायर, तो AD की वैल्यू आ गई √3A। इक्वेशन इसको डालो 4th। अब आप ये लिखोगे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बॉडी सेंटर्ड डायगोनल के सेंटर में है, मतलब जहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूब का सर्कल होता है वहीं पे वो प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि आपने डायग्राम में रिप्रेजेंट किए। सो नोट डाउन द टेट्राहेड्रल वॉइड इज present at the center of body diagonal, at the center of body diagonal. Therefore half the length of body diagonal is equal to sum of radius of sphere and radius of void. रेडियस ऑफ वॉइड, ये वैसे कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके समझाऊं तो वो जल्दी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ज़रा देखना इधर आप लोग कॉपी की और AD बनाने लगी हूँ, ठीक है, ये है पॉइंट A और बीच में है आपके पास वॉइड, ठीक है, और ये है पॉइंट आपका बेटा D, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये वॉइड का सेंटर, ठीक है। तो ये स्फीयर का रेडियस हो गया R और इसका रेडियस क्या हो गया कैपिटल R और वॉइड का रेडियस क्या हो गया स्मॉल r। तो AD मेरे पास बन गया 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ AD इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ऐसे भी लिख सकते हैं R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू AD/2। तो AD तो हमें पता ही है, AD क्या है, बॉडी डायगोनल है, तो यही तो चीज़ हमने वहाँ पे ऊपर रिप्रेजेंट की है कि जब टेट्राहेड्रल वॉइड की बात आती है तो जो रेडियस ऑफ स्फीयर है कैपिटल R है प्लस रेडियस ऑफ वॉइड है स्मॉल r है, इन दोनों टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, बॉडी डायगोनल का हाफ। उसको इंग्लिश में लिख दिया और क्या किया है, और अगर आप नहीं भी वो 2-4 लाइनें ऊपर लिखते जस्ट ये रिप्रेजेंट कर देते हो जैसे पिछले आर्टिकल में किया है तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ में कर लो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में AD की वैल्यू निकाली हुई है आप लोग ने, ठीक है। तो वो AD की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, 4 से लेके यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करिए कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो AD की वैल्यू है √3A/2। इतना कर लो पहले, फिर नेक्स्ट पेज करते हैं। इसको नंबर 5 दे लो आप, यहाँ तक लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करने लगे हैं, डिवाइड इक्वेशन 5 बाय 3rd। इक्वेशन 5 में है आपके पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू √3A/2। इक्वेशन 3 में है आपके पास कैपिटल R और दूसरी तरफ है √2A/2। कर दो डिवाइड इनको, डिवाइड करने के बाद कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू √3A/2 और
पीछे है थर्ड में, इसको रेसिप्रोकेट कर रही हूँ 2/√2a। ए के साथ ए कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, ए के साथ ए कैंसिल। इसको भी अलग कर दो, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू √3 अपॉन √2। ये भी कैंसिल, ये 1 हो गया, 1 उधर ले चलो, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 माइनस 1। पुट द वैल्यूज नाउ, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R √3 की 1.732 अपॉन 1.414 माइनस 1, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R एलसीएम ले लो, 1.732 1.414 1.414। सॉल्व करेंगे करके हमारे पास आ रहा है 0.225। सारा सॉल्व करने के बाद 0.225। यहाँ से आपके पास स्मॉल r आ गया 0.225 कैपिटल R। इसको आप डालो बॉक्स के अंदर, ये रिलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। रेडियस ऑफ जो वॉइड है वो 2.225 टाइम्स रेडियस ऑफ स्फीयर आ रहा है। Thus radius of tetrahedral void, thus radius of tetrahedral void is 0.225 times radius of sphere. This completes a relation। ठीक है बेटे, ये आप लोग कर लीजिए नोट, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अब हम टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो है रेडियस रेशो। हेडिंग डाल लीजिए टॉपिक के नेम की, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो क्या है? सबसे पहले तो इसका जो सिंबल है वो R है, रेडियस का सिंबल R होता है। ठीक है, आप लोग लिख लो R इक्वल्स टू R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। रेडियस रेशो जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। पॉजिटिव आयन ऊपर और नेगेटिव आयन नीचे। इसको ना आप ऐसे लिख लो, रेडियस रेशो RR। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट करो। इट इज डिफाइंड एज the ratio of radius of cation to that of radius of anion. Radius of cation to that of radius of anion. यूनिट इसका कोई नहीं है, बिकॉज ऊपर भी रेडियस है और नीचे भी रेडियस है। यूनिटलेस क्वांटिटी है, इट हैज़ नो यूनिट्स। बिकॉज ये एक रेशो है और रेशो में दोनों तरफ जो ऊपर और नीचे हैं वो रेडियस ही हैं, तो यूनिट्स आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कोई भी यूनिट इसका रेशो का नहीं आएगा। तो इसका लर्न करने वाली क्या चीज़ है? इसका एक टेबल है जो आप लोग ने लर्न करना है और उसी टेबल के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज़ देख देख के आंसर्स जो है वो न्यूमेरिकल्स के फाइंड करने हैं। तो वो टेबल आप मेरे साथ साथ बनाओगे सभी बच्चे। स्केल अपना पकड़ो और जो है टेबल बनाओ।
सबसे पहला कॉलम है रेडियस रेशो का, ये थोड़ा बड़ा बना लेना, ज़्यादा बड़ा मत बना लेना, बाकी आए ही ना, बाकियों के लिए कॉपी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट कॉलम छोटा ही बनाओगे, ठीक है, इतना का बना लो, ब्रॉड जितना मैंने बनाया। थर्ड और फोर्थ कॉलम को इक्वल डिवीज़न दे लो जितना स्पेस बच गया है। लो जी, ठीक है, टेबल आप लोग पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग करते हैं, सारी वैल्यूज़ वगैरह लिख देते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है कॉलम में आप लोग लिखोगे रेडियस रेशो, ठीक है। सेकंड कॉलम में हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड में हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, और फोर्थ में हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं रेडियस रेशो की। 0 पॉइंट वैल्यूज़ है 0 पॉइंट फर्स्ट 0.155 टू 0.225। ये वैल्यू आप लोग ने लर्न करनी है कि अगर 0.155 से 0.225 के इन बिटवीन आंसर आए आपका रेडियस रेशो का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। स्ट्रक्चर उसकी है ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल में आता है B2O3, ठीक है। सेकंड है 0.225 से 0.414 तक आ जाए अगर आंसर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा जी 4। स्ट्रक्चर है हमारे पास 4 की टेट्राहेड्रल, और एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जिंक सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड, दोनों ही CuCl2ZnS। थर्ड है हमारे पास 0.414 से अगर आंसर 0.732 की रेंज में आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ज्योमेट्री है इसकी ऑक्टाहेड्रल, और एग्जाम्पल है इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एट्सेट्रा। एक और है, अगर रेडियस रेशो हमारी जो है वो आती है 0.732 से 1.0 ऑनवर्ड्स, जितनी मर्जी आ जाए 1.00, तो इसमें है हमारे पास 8। स्ट्रक्चर है क्यूबिक, और एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एट्सेट्रा। ये रेंज आप लोग ने लर्न कर लेनी है। अगर आंसर जो भी रेंज में होगा उसके अकॉर्डिंग ही कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, ठीक है बेटे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बाकी चलो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स तो आपने +1 में भी की है। कोऑर्डिनेशन नंबर की एक डेफिनेशन मुझे अभी अभी कमेंट आया है कि पहले वो कराओ हमें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आपके पास ये सफ़ियर है, ठीक है, ये मेरा सफ़ियर है, इसको कितने और टच कर रहे हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ पे गिवन सफ़ियर्स को 4 और सफ़ियर्स टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल पकड़ती हूँ मैं, जैसे ये मेरा गिवन सफ़ियर है,
इसको कितने टच कर रहे हैं देखना, ज़रा काउंट करना, 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, काउंट कर लीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। तो इस डायग्राम से, इस स्ट्रक्चर से यही चीज़ क्लियर हो रही है, गिवन स्फीयर्स को, गिवन एटम को कितने और सराउंडिंग एटम्स टच कर रहे हैं या उसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो प्लीज राइट डेफिनेशन, द नंबर ऑफ स्फीयर्स, द number of spheres touching, that are touching the given sphere, the given sphere is called coordination number। ये आप लोग नोट करिए, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास रेडियस रेशो के रिगार्डिंगली। टेबल एक बार जल्दी से देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए और हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन नोट करोगे जो स्क्रीन के बिल्कुल सामने है। तो इसमें हमें सोडियम आयन का रेडियस दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। सोडियम आयन का रेडियस है 95 पिकोमीटर, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव का, और क्लोराइड आयन का है 181। आपने ढूंढना क्या है, फाइंड करना है कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयन का, कि वो 6 है कि या 4 है। वो तो तभी पता चलेगा अगर आप उसका आंसर निकालोगे तो, ठीक है। जिस रेंज में आंसर आएगा वही जो है आप कोऑर्डिनेशन नंबर उसका नोट कर दोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट कॉपी कर लो पहले जल्दी से। हाँ जी, अब आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 में साथ साथ कैलकुलेशंस करनी है, बिकॉज कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है, एक है रेडियस सोडियम आयन का, वो है 95 पिकोमीटर, और एक है रेडियस क्लोराइड आयन का, वो है 181 पिकोमीटर। तो रेडियस रेशो क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, 95 अपॉन 181। ये आंसर आपका आ रहा है 0.524, जो कि अगर आप अपना टेबल देखो तो थर्ड वाली रेंज में जो तीसरी वाली वैल्यूज़ हैं वहाँ पे ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप योग लिखोगे 0.524 lies in between 0.414 to 0.732। 41 से बड़ा है पर 73 से छोटा है आपका आंसर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। आंसर डन, 15th क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट करेंगे 16th की स्टेटमेंट आप कॉपी करोगे। सीजियम और क्लोराइड आयंस के आपको रेडियस गिवन है और आपने दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों की वैल्यूज से कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट। Okay, now solve number 16 question। रेडियस ऑफ सीजियम आयन है 1.69 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन है 1.81 एंगस्ट्रॉम। दोनों की वैल्यूज़ दी हैं, आपने रेडियस रेशो फाइंड करनी है, वो आएगा रेडियस ऑफ सीजियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज एंड द वैल्यू इज 1.69 डिवाइडेड बाय 1.81,
and on dividing we get 0.933 0.9 दैट मीन्स फोर्थ रेंज में फॉलो कर रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है. इट लाइज इन बिटवीन 0.732 to 1.00. देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 8 और स्ट्रक्चर इसकी कौन सी हो गई, क्यूबिक. ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए. आपको रेडियस रेशो निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी एक टेबल ज़रूर आपने लर्न करना है जिससे सारी वैल्यूज़ आपको क्लियर हो जाएंगी. ठीक है जी. अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे फर्दर, जो मैं आपकी स्क्रीन के सामने ला रही हूँ. ये आप लोग नोट करिए. नंबर 17, इसमें क्या है कि जो सॉलिड है AB, उसकी NaCl टाइप की स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो आप देख लेना अभी आपने कि NaCl कौन से वाले टेबल के कौन से वाले रीजन में आ रहा है. ये 6 वाले रीजन में आ रहा होगा पक्का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में. और कैटायन का रेडियस जो है वो 100 है पॉजिटिव का. तो आपने एनायन का रेडियस निकालना है, तो वो रेंज निकालनी है. जब भी एनायन का रेडियस निकालते हैं तो उसकी रेंज निकलती है, बिकॉज वो एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो सकती. ठीक है ना, रेडियस रेशो इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज अ रेंज फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है ना जी, तो वो वहाँ से हम लोग उसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे. आप लोग नोट कर लीजिए 17 नंबर. Okay, noted all. Now come back to the solution part, which is just in front of your screen. Yep. Question number 17. क्या हमें गिवन दिया हुआ है कि सबसे पहले तो मुझे यही कहा है कि जो सोडियम क्लोराइड की जो सॉलिड है आपका, उसकी सोडियम क्लोराइड की टाइप की स्ट्रक्चर है. तो राइट डाउन, सॉलिड हैज़ NaCl टाइप स्ट्रक्चर. NaCl टाइप स्ट्रक्चर. तो अपने टेबल से आप लोग नोट करिए, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और उसकी रेडियस रेशो रेंज है 0.414 से 0.732. ये रेंज है उसकी. तो हमें जो दिया हुआ है कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन पॉजिटिव आयन का दिया हुआ है 100 पिकोमीटर. आपने फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ एनायन. ठीक है, नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. रेडियस रेशो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ A पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ B नेगेटिव. तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.414 टू 0.732. ये माइनस नहीं है, ठीक है, तो आप 2 ही लिख लो भाई, ये माइनस ही मत कर देना. इक्वल्स टू 100 अपॉन R ऑफ B नेगेटिव. तो R ऑफ B नेगेटिव फाइंड करेंगे, वो आपका आएगा 100 अपॉन 0.414 टू 0.732. R ऑफ B नेगेटिव आएगा 100 अपॉन 0.414 टू 100 अपॉन 0.732. दोनों फाइंड आउट करें. 100 that is equal to 241.5 to 136.6. तो इसमें छोटी टर्म क्या है, 136. इसको आप थोड़ा सा रिमॉडिफाई कर लीजिए, लिख लीजिए, वो आ जाएगा 136.6 टू 241.5 पिकोमीटर. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है.
ठीक है जी। ओके, नाउ अब आप क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो, जो स्क्रीन के बिल्कुल सामने है आपके। यहाँ पे रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव आयन हमें दिया हुआ है, ठीक है। और आपने कैटायन का रेडियस फाइंड करना है, बट कैटायन को टेट्राहेड्रल वॉइड में डालना है, होल में डालना है, ठीक है। ये याद रखो, रेडियस तो आपने कैटायन का निकालना है, बट उसको डालना कहाँ पे है, वो कैटायन होना कहाँ पे चाहिए, टेट्राहेड्रल होल के अंदर। ये हिंट है आपका, टेट्राहेड्रल होल, जहाँ से आप रेडियस रेशो की टेबल में से वैल्यू उठाओगे, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, 3 में से आप एक निकालोगे, 2 आपको गिवन होनी चाहिए, जिसमें से एक आपको गिवन है और एक का हिंट दे दिया, वो पकड़ लो वहाँ से, टेबल से उठा लो, ठीक है। सो नोट करिए पहले। ओके जी, नोटेड। अब देखो क्या क्या गिवन दिया हुआ है हमें, वो पकड़ो। नंबर है 18। नंबर 18 में आपको रेडियस ऑफ एनायन दिया हुआ है, ब्रोमाइड आयन, नोट करना, आर ऑफ Br नेगेटिव 0.182 पिकोमीटर, ये गिवन है हमें, ठीक है। और आपने रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो फाइंड करना है, पॉजिटिव आयन का फाइंड करना है, ठीक है। और ये चीज़ दी है कि जो कैटायन है वो कहाँ जाके फिट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो जैसे कि टेबल हमने ड्रॉ किया था पीछे, आप टेबल अपनी कॉपी से देख सकते हो कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, उसमें जो जहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और उसकी रेंज है 0.225 से लेके 0.414 तक। मतलब यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर हुई कि टेट्राहेड्रल है, तो मुझे जो रेंज लेनी है वो लेनी 225 से 414 के इन बिटवीन, यानी कि 4.414 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होवे, और 0.225 से भी छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होवे, ठीक है। सो आप ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करोगे सबसे पहले। सिंस कैटायन ऑक्यूपाई tetrahedral void, therefore रेडियस रेशो वो आनी चाहिए 0.225 से लेके 0.414 के इन बिटवीन। मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 41 से ज़्यादा नहीं और 225 से छोटा नहीं। ये मतलब हमारा जो है वो हमने रेशो से फाइंड किया है, ठीक है। ये इतना करो पहले आप। फिर लिखो आगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन 0.414, ठीक है, 0.414 से छोटा ही होना चाहिए। फिर आगे फॉर्मूला लगा दो। अब आगे तो सिंपल ही है, रेडियस रेशो इक्वल टू रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय ब्रोमाइड आयन। तो रेशो तो आपको बोल दी कि 0.414 से छोटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ लो, ठीक है। रेंज नहीं लेने की ज़रूरत है आपको, 414 से छोटा पकड़ो आप बस, ठीक है। लेस देन पॉजिटिव आपने निकालनी है और नेगेटिव हमें गिवन दी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैटायन का रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन जो कि लेस देन है 0.414 इंटू 0.182, और ये हमारा आ रहा है लेस देन 0.0753, ठीक है, 0.0753। यूनिट्स हैं नैनोमीटर, NM। ऊपर भी पिकोमीटर को कट के नैनोमीटर करो पहले, ठीक है। तो ये देखो ना, अब हमारा आंसर 0.414 से छोटा होना चाहिए, तो आपका आंसर आ रहा है 0.07, जो कि छोटा ही है, ठीक है जी।
तो ये हमने फाइंड कर लिए, ये आंसर इस तरह के तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ 19 करेंगे। 19 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे, नोट करोगे। तो कंपाउंड को बनाने के लिए 2 एलिमेंट्स की नीड है, पी की और क्यू की। क्यू एनायंस हैं जो कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस बना रहे हैं, ठीक है, जिसको आप फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी कहते हो। हेक्सागन आपको पता ही है, जो बेंजीन रिंग की तरह होता है, ठीक है। और जो पी एटम्स हैं वो कैटायंस हैं, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है। आपने फॉर्मूला फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, आप नोट कर लीजिए पहले 19 नंबर। तो जैसे कि सभी को पता होना चाहिए कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो पर यूनिट पर क्यूबिक एटम में 2 होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे नोट में करवाया था। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल इक्वल टू 2n, कल के लेक्चर में आप लोग ने किया था, ये पढ़ा था। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की है, टेट्राहेड्रल की है तो वहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो 1 ही रहता है, वो तो हेक्सागन है, हेक्सागन में FCC में वहाँ पे 1 ही रहना है उसका, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली हम P और Q का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। लेट अस कम टू द पॉइंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। हाँ जी, नंबर है क्वेश्चन का 19, नोट करिए 19 नंबर। देयर आर 2 एटम्स। सबसे पहले आप लिखोगे Q एटम्स। कहाँ प्रेजेंट है बच्चे? HCP लैटिस में, जो कि 1 आएगा, ठीक है। 6 × 1/6 दैट इज इक्वल टू 1। अब आ गया P एटम्स, वो कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में, जिसको मैंने आपको बताया हुआ है 2n होते हैं, तो 2 आ गया। तो वेरी सिंपल है, फॉर्मूला कौन सा इसका डिफ़िकल्ट है? P का आंसर 2 आ रहा है, Q का 1 आ रहा है, तो P2Q, बस ये आंसर है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ईजीएस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग नोट करोगे जल्दी से। जो एटम्स B हैं वो HCP लैटिस बना रहे हैं, और जो एटम्स A हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 2/3 पार्ट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर्मूला फाइंड करोगे, और ये NCERT बुकलेट का क्वेश्चन है आपका। नोट द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, नोटेड ऑल। नाउ कम बैक टू द सॉल्यूशन पार्ट, जो आप मेरे साथ साथ कंप्लीट करोगे। कम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। नंबर डालो आप यहाँ पर 20। बुकलेट कहाँ है? हाँ जी, बुकलेट क्या कह रही है कि जो एलिमेंट B है, पहले B की बात कर लो। B कहाँ पर है? HCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 1 है, ठीक है। जो एलिमेंट A है वो क्या करता है? 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि 2/3, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 होती हैं, इट मीन्स 4/3। तो फॉर्मूला जनरेट होएगा A 4/3 P1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A4B3। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, 21, 22 और 23। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ला रही हूँ, इनको आप लोग नोट कर लीजिए।
और सेम मेथड से जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस कराए हैं वो आप लोग ने करने हैं। डू क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 एज इट इज़। So dear students, again I recommend that if you have any type of problem regarding the lecture, you can personally call me or even drop a single message on the WhatsApp or on my email ID. I will try to solve your problems as soon as possible. Thank you so much to all. Subscribe my channel, like and share also with your friends and with your colleagues. So the mastermind classes, thanks to all of you. Sai Ramji too.